आपको याद होगा हमने कुछ वन वर्ड सेंटेंसेस सीखे थे, यानी कि वह शब्द जो अपने आप में क्या है, एक पूरा वाक्य है। लेकिन आज हम इस वीडियो में अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर करेंगे और आज हम सीखेंगे टू वर्ड सेंटेंसेस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे टू वर्ड सेंटेंसेस जो क्या है, दो शब्द होकर भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है और इन दो वर्ड्स का यूज करके आप अपना जो एक्सप्रेशन, अपनी जो फीलिंग है उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए हमारा सबसे पहला वर्ड देखते हैं जो कि है हैव फेथ। जब आपको किसी को कहना हो कि विश्वास रखो तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं हैव फेथ। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए। मान लीजिए आपका कोवर्कर है जो आपके साथ काम करता है, उनसे हम कोवर्कर कहते हैं। आप लोग एक ऑफिस में हैं और वह आपसे कह रहे हैं आई एम रियली वरिड अबाउट दिस प्रोजेक्ट डेडलाइन, कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ ये जो अंतिम तारीख मिली है इस प्रोजेक्ट के लिए उसको लेकर। यानी कि कोई प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं और उनके पास एक डेडलाइन भी है, यानी कि उनको एक अंतिम तारीख मिली हुई है कि इस समय तक इन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उसे लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उन्हें आप शांत करने के लिए आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं हैव फेथ, यानी कि विश्वास रखो। विश्वास रखो, ये काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। आप कहना तो ये चाह रहे हैं लेकिन आप सिर्फ दो वर्ड्स में अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हैव फेथ, यानी कि विश्वास रखो। हमारा अगला वर्ड है नो प्रॉब्लम। अगर आपको किसी को कहना हो कि कोई बात नहीं तो आप इंग्लिश में कहेंगे नो प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी से किसी काम में कोई गलती हो गई और वह बड़ा चिंतित है तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए। आपके जो बॉस हैं वो थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से चिंतित हैं और आपसे पूछ रहे हैं कैन यू टेक ऑन दिस एडिशनल टास्क, कि ये जो एडिशनल टास्क है, यानी कि ये जो ऊपर से तुम्हें एक और काम मिल गया है, क्या तुम ये कर लोगे? तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, कि कोई बात नहीं। आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, मैं इसे कर लूंगा, और इंग्लिश में आप सिर्फ बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल से देखिए, आपके जो कोवर्कर हैं, आप लोग किसी बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर और वह अचानक से बोले बट व्हाट इफ वी एनकाउंटर अनएक्सपेक्टेड इश्यूज। वो आपसे कहें लेकिन अगर क्या होगा, अगर हमें क्या मिल जाए, एक अचानक से हमारे सामने कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, यानी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ गई तो देख लेंगे। लेकिन आप दो वर्ड में अपनी बात कैसे कह सकते हैं? आप बोलेंगे नो प्रॉब्लम, जिससे सामने वाला आप क्या कहना चाह रहे हैं वो पूरी बात अपने आप ही समझ लेंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है ओपन अप, यानी कि जिसका हिंदी में अर्थ होता है खुलकर बोलो या खुलकर कहना। मान लीजिए आपसे कोई पहली बार मिल रहा है और बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं प्लीज ओपन अप, यानी कि कृपया खुलकर बोलिए या खुलकर कहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए। आपके जो क्लाइंट हैं वो आपसे कहें वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड, कि हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की, थोड़ी सी और जानकारी की आवश्यकता है। अब उन्होंने यहाँ पे आपको बताया नहीं कि आखिर उन्हें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी और जानकारी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि वो थोड़ा सा खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए कह सकते हैं ओपन अप, कि खुलकर बोलिए। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर यानी किसी काम को फिर से शुरू करना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट ओवर। एग्जाम्पल से समझते हैं आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं, आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं और वो थोड़े से परेशान हैं। क्यों परेशान है? देखिए, कि वो कह रहे हैं आई मेस्ड अप द डाटा एंट्री फॉर द एंटायर रिपोर्ट, कि मैंने पूरी वो जो डाटा एंट्री है उसे खराब कर दिया है। पूरी रिपोर्ट के अंदर जो मुझे डाटा एंट्री भरनी थी वो मुझसे पूरी गलत हो गई है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप उन्हें शांति से और थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए कह सकते हैं स्टार्ट ओवर, कि फिर से शुरू करो, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो। तो आप कह सकते हैं स्टार्ट ओवर। आप कैसे कह सकते हैं? एकदम शांति से उन्हें कह सकते हैं स्टार्ट ओवर। इसका मतलब क्या होगा कि कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर लो। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है दैट्स इट।
दैट्स इट यानी होता है इतना ही। जब आपको किसी से सवाल करना हो या किसी को जवाब देना हो, आप दोनों ही समय इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके क्लाइंट हैं और वो आपसे कह रहे हैं वी जस्ट नीड अ लोगो चेंज फॉर द न्यू ब्रांडिंग। आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई सामान बनाया है और वह कह रहे हैं आपके क्लाइंट कि हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, हमें सिर्फ चिन्ह को चेंज करने की जरूरत है, उसे बदलने की जरूरत है नई ब्रांडिंग के लिए। तो अगर आप उनसे पूछना चाहें कि बस इतना इतना ही चाहते हैं आप कि हम सिर्फ लोगो ही चेंज करें, तो आप कैसे कह सकते हैं? दैट्स इट, बस इतना ही। आप क्या कह सकते हैं? दैट्स इट, इतना ही। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है गुड आइडिया, यानी कि जब आपको किसी का विचार बहुत अच्छा लगे तो आप उन्हें कह सकते हैं गुड आइडिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कोवर्कर हैं और वह आपके सामने एक विचार पेश करते हैं। आप लोग एक मीटिंग में बैठे हैं और वो एक विचार रखते हैं। देखिए, वह क्या बोलते हैं? वी कुड ऑफर अ डिस्काउंट फॉर द अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन, कि हम क्या कर सकते हैं? हम एक छूट दे सकते हैं उन लोगों को जो जल्दी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी कि जल्दी पंजीकरण जो लोग करा रहे हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं? उन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं या हमें देना चाहिए। तो अगर आपको ये जो विचार है वो अच्छा लगे तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं गुड आइडिया, यानी कि अच्छा विचार है। अब अगर आपको विचार अच्छा लगा तो आपने गुड आइडिया कहा, लेकिन अगर आपको किसी का निर्णय अच्छा लगे तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे गुड डिसीजन, यानी कि जब आपको किसी का निर्णय अच्छा लगे तो आप कहेंगे गुड डिसीजन, और अगर किसी का विचार अच्छा लगे तो आप कहेंगे गुड आइडिया। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपके जो बॉस हैं वो कहते हैं शुड वी रीशेड्यूल द मीटिंग, कि क्या हम जो मीटिंग है उसको रीशेड्यूल कर दें, यानी कि बाद के लिए रखते हैं, उसका समय बदल दें। अगर आपको ये निर्णय अच्छा लगे तो आप कह सकते हैं गुड डिसीजन। आप क्या कहेंगे? गुड डिसीजन, की अच्छा निर्णय है। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है डू समथिंग, यानी कि अगर आपको किसी को इनकरेज करना हो, प्रोत्साहन देना हो, तो आप कह सकते हैं डू समथिंग, की कुछ करो। यानी कि अगर कोई बैठा हो और सोच रहा हो, आपका कोई फ्रेंड और सोच रहा हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन वो सिर्फ बैठे बैठे सोच रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, तो आप उसे प्रोत्साहन देने के लिए क्या कह सकते हैं? डू समथिंग, कि बैठे मत रहो, डू समथिंग, कुछ करो। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और वो आपसे कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर हाउ टू हैंडल दिस एंग्री कस्टमर। वो क्या है? वो थोड़े से फ्लस्ट्रेटेड हैं, यानी कि थोड़े से निराश हैं, है ना, परेशान है, और वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो गुस्से वाला कस्टमर है, ये जो ग्राहक है, इसे मैं कैसे हैंडल करूं, इसे मैं कैसे संभालूं। तो आप उन्हें इनकरेज करने के लिए कह सकते हैं डू समथिंग। आप क्या कहेंगे? डू समथिंग, की कुछ करो, बस निराश मत रहो बल्कि कुछ करो। तो आप कह सकते हैं डू समथिंग। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है काम डाउन, यानी कि अगर आपको किसी को कहना हो, कोई बहुत ज्यादा चिंतित हो, परेशान हो, और आपको उनको शांत होने को कहना हो, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं काम डाउन, यानी कि शांत हो जाओ। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और वो थोड़े से परेशान हैं। क्यों परेशान है? वो बोल रहे हैं आई कैन नॉट हैंडल दिस वर्कलोड, कि ये जो काम का बोझ मुझ पर आ गया है, मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूं, यानी कि ये जो काम का बोझ है मैं उसे नहीं संभाल पा रहा हूं। वो थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं, यानी कि परेशान हो रहे हैं। तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं? आप उन्हें बोल सकते हैं काम डाउन, यानी कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑल राइट। इसका मतलब होता है ठीक है, यानी कि ऑल राइट यानी कि ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और वो आपसे कहें आई फिनिश द रिपोर्ट, कि मैंने इस रिपोर्ट को फिनिश कर लिया है, यानी कि पूरा कर दिया है। और फिर वो आपसे बोले कैन यू रिव्यू इट, कि क्या तुम इसकी समीक्षा कर सकते हो, यानी कि मैंने इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया, अब क्या तुम इसकी समीक्षा कर सकते हो, इसे एक बार देख सकते हो। तो अगर आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं ऑल राइट, ठीक है, मैं देख दूंगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपके कलीग आपसे कहें लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग। आपके कलीग आपसे कहें कि चलिए एक छोटा सा जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं अगली मीटिंग से पहले, तो ये आइडिया किसको पसंद नहीं आएगा? तो आप कह सकते हैं ऑल राइट, यानी कि ठीक है, ले लेते हैं एक ब्रेक। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है चैलेंज योरसेल्फ, यानी कि आपको किसी को मोटिवेट करना हो तो आप क्या कह सकते हैं?
चैलेंज योरसेल्फ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खुद को चुनौती दो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके जो कलीग हैं वो क्या कह रहे हैं, दिस टास्क सीम्स टू इजी, कि ये जो टास्क, ये जो काम मुझे मिला है ये तो बहुत आसान प्रतीत हो रहा है, ये तो बहुत आसान लग रहा है। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू, क्या कुछ और है जो मैं कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि ये जो टास्क है ये तो क्या है, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, तो क्या कुछ और है जो मैं कर सकता हूँ। तो आप उन्हें इनकरेज करने के लिए, यानी कि प्रोत्साहन देने के लिए कि वो और अच्छा काम करें, अगर ये काम उन्हें इजी लग रहा है तो ये इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं चैलेंज योरसेल्फ, यानी कि खुद को चुनौती दो। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है आई अग्री। अगर आप किसी से सहमत हैं तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं आई अग्री, यानी कि आप बोल रहे हैं मैं सहमत हूं। अगर आपको किसी का विचार अच्छा लगे तो आप क्या कह सकते हैं, आई अग्री। इसे कैसे यूज कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके मीटिंग में आपके एक कलीग ने एक विचार रखा, क्या बोला, वी शुड आउटसोर्स दिस प्रोजेक्ट, कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे हम क्या कर लेते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं। आउटसोर्स यानी बाहर से कोई काम करवाना। जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई टाइपिस्ट नहीं है ना, टाइप करने वाला नहीं है, और अभी आप टाइपिस्ट रखना भी नहीं चाहते हैं, पर आपको टाइपिस्ट की जरूरत तो है, आपको काम तो करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो टाइपिंग वाला काम है वो बाहर से करवा सकते हैं, और वो क्या कहलाएगा, आउटसोर्सिंग कहलाएगा। यानी कि जब आप किसी और से, थर्ड पार्टी से अपना कोई काम करवाते हैं वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। आपके कलीग आपसे कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं, यानी कि बाहर से कर लेते हैं। तो अगर आप इस चीज से सहमत हैं तो आप कह सकते हैं आई अग्री, यानी कि मैं सहमत हूं, हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने कलीग से सहमत नहीं हैं तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो आप कह सकते हैं आई डिसअग्री, जिसका मतलब होता है मैं असहमत हूं या फिर मैं सहमत नहीं हूं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके क्लाइंट है और आप लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और वो एक सजेशन यानी कि सलाह सामने रखते हैं। वह क्या कहते हैं, लेट्स कट कॉर्नर्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, कॉर्नर्स को कट कर देते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, किसी चीज को बनाने में जो खर्चा आया है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई फोटो फ्रेम बनाया और आपके जो क्लाइंट है वो कह रहे हैं कि कॉर्नर्स को हम छोटा कर देते हैं या काट देते हैं, उससे क्या होएगा, फ्रेम छोटा हो जाएगा। फ्रेम छोटा हो जाएगा तो आपका जो बनाने में खर्चा है वो भी कम आएगा। अब क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो इसकी क्वालिटी क्या है, थोड़ी सी खराब हो जाएगी, ये फ्रेम छोटा हो जाएगा। तो अगर आपको ये विचार अच्छा ना लगे तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डिसअग्री, यानी कि मैं सहमत नहीं हूं, मैं असहमत हूं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है ड्रीम बिग, यानी कि अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहें फिर से तो आप कह सकते हैं ड्रीम बिग, यानी कि बड़ा सोचो। बड़ा सोचो, कहते भी है ना, जो बड़ा सोचता है उसे ही बड़ा मिलता है। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, ड्रीम बिग करना चाहिए, यानी कि बड़ा सोचना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और वो कह रहे हैं, वो थोड़ी सी हारी हुई आवाज में, मतलब वो थक गए हैं किस काम से, और वो आपसे कहें दिस प्रोजेक्ट सीम्स इम्पॉसिबल ऑन टाइम, कि ये जो प्रोजेक्ट है वह कैसा लग रहा है, एकदम असंभव लग रहा है समय पर होना। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट मिला है इसका समय पर होना बिल्कुल कैसा लग रहा है, असंभव लग रहा है, कि ये नहीं हो पाएगा। तो आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या कह सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं ड्रीम बिग, यानी कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है राइट नाउ। राइट नाउ यानी होता है अभी, यानी अभी। एक बात ध्यान रखिएगा, नाउ का मतलब सिर्फ अब होता है और राइट नाउ साथ में मतलब अभी होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और वह आपसे कहें आई हैव कंप्लीटेड द टास्क एनीथिंग एल्स, कि उन्हें जो कार्य मिला था वह उसे पूरा कर चुके हैं, कि उन्हें जो कार्य मिला था वह उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं एनीथिंग एल्स, यानी कि और कुछ, यानी कि और कुछ आपको चाहिए, और कुछ काम मुझसे करवाना है। अगर आपको उनसे कोई काम नहीं करवाना तो आप क्या कर सकते हैं, राइट नाउ अभी, नो नहीं, यानी कि राइट नाउ अभी, नो नहीं, अभी तो मतलब मुझे कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है शो मी। मान लीजिए आजकल इंस्टाग्राम और रील्स का बहुत फैशन है ना, तो आपका कोई फ्रेंड आपके साथ में बैठकर अपना फोन चला रहा है
और बहुत जोर जोर से किसी रील को देखकर हंस रहा है। अब आपको भी थोड़ी सी जिज्ञासा होगी कि वो क्या रील देख रहा है, आखिर मुझे भी देखनी है। तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं शो मी, यानी कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ तुम क्या देख रहे हो। तो आप 2 वर्ड में अपनी बात कैसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं शो मी। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखिए कोई क्लाइंट है और वह आपसे कहे वी हैव सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट, कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक निश्चित रिक्वायरमेंट्स है, कुछ निश्चित ज़रूरतें हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, कि हमारे पास कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो अब उन्होंने आपको क्लेरिफिकेशन तो दिया नहीं, उन्होंने आपको बताया नहीं कि उन्हें क्या-क्या चाहिए या क्या-क्या उन्हें करना है। तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, शो मी, यानी कि मुझे दिखाओ, या तो मुझे लिख कर दो या कुछ मुझे बताओ कि आपको क्या और इसके अंदर चाहिए। तो आप क्या माँग रहे हैं, उनसे क्लेरिफिकेशन माँग रहे हैं, यानी कि आप उन्हें बोल रहे हैं कि मुझे क्लेरिफिकेशन दो, मुझे समझाओ अच्छे से कि आपको क्या और चीज़ें इसमें चाहिए। आगे चलते हैं, हमारा अगला और आखिरी वर्ड है एनीथिंग एल्स, यानी कि और कुछ। हमने पीछे एक उदाहरण में भी पढ़ा, जब जो कोवर्कर था वो कह रहा था कि मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया, एनीथिंग एल्स यानी कि आपको कुछ और चाहिए। तो इसका मतलब हिंदी में होता है और कुछ, और इंग्लिश में होता है एनीथिंग एल्स। इसे एग्जांपल से समझते हैं, देखिए मान लीजिए आपकी जो फैमिली है वो छुट्टियां मनाने के लिए कुछ डिस्कशन कर रही है, यानी कि कुछ विचार विमर्श चल रहे हैं आपकी फैमिली में कि छुट्टियां जो आ रही है उसमें क्या करना है, उसकी योजना बनाई जा रही है कि यहाँ जाना है कि वहां जाना है। अब मान लीजिए पूरा प्लान उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपको लगा कि कुछ चीजें बच गई है जो आपको और जाननी है। तो इसे आप सवाल पूछने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स, यानी कि और कुछ, यानी कि और कुछ भी है जो आपको बताना है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि जो उनके आइडियाज हैं, जो उनको विचार हैं, वो और आपके साथ साझा करें, आपको और अच्छे से समझाएं। यहाँ पे हमारे 2 वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास आपके लिए है एक एक्सरसाइज, जिससे क्या होगा, इन वर्ड्स को आप आराम से और अच्छे से समझ पाएंगे और इनको यूज करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और महसूस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, यानी कि कुछ अधूरे वाक्य हैं, और उनके आगे क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यानी कि रिक्त स्थान दिया गया है। ये 5 वाक्य हैं और अंत में आपके पास 5 चॉइसेस भी हैं, यानी कि 5 विकल्प भी हैं। बस आपको इतना करना है कि रिक्त स्थान में कौन सा सही जवाब है उसे भरना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। थैंक यू सो मच।